नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, राहुल गांधी अमेरिका में हैं। अमेरिका से लगातार राहुल गांधी भाषण दे रहे हैं, राहुल गांधी इंटरव्यू दे रहे हैं, भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। हर मुद्दे पर राहुल गांधी खुलकर बात कर रहे हैं। एक के बाद एक हर मुद्दे पर राहुल गांधी बयान भी दे रहे हैं। राहुल गांधी के बयानों से हिंदुस्तान में इस वक्त बवाल मचा हुआ है। राहुल गांधी ने सोमवार को भी ऐसे कई बयान दिए जिस पर भारत में घमासान मचा हुआ है। मंगलवार को भी राहुल गांधी ने ऐसे कई बयान दिए जिस पर आज भी हिंदुस्तान में बवाल मचा हुआ है। राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि अगर चुनाव निष्पक्ष तरीके से हुआ होता तो बीजेपी को 240 सीटें भी नहीं मिल पाती। राहुल गांधी के इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया है। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने क्या पलटवार किया है, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। अमेरिका में राहुल गांधी ने आरक्षण को लेकर ऐसा खुलकर बात कही। राहुल गांधी से छात्रों ने पूछा कि हिंदुस्तान में जाति के आधार पर आरक्षण कब तक जारी रहेगा। इस सवाल पर राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस आरक्षण खत्म करने के बारे में तब सोचेगी जब हिंदुस्तान में निष्पक्षता होगी। फिलहाल देश में ऐसे हालात नहीं हैं। राहुल गांधी के इस बयान को लेकर हिंदुस्तान में इस वक्त राजनीति गरमाई हुई है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि उनके नाटक से सतर्क रहने की जरूरत है। तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कांग्रेस की मानसिकता पर सवाल उठा दिए। आरक्षण को लेकर किसने क्या कुछ कहा है, वह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। राहुल गांधी अमेरिका में ऐसे कई बयान दिए जिसे लेकर उनके विरोधी अब उन्हें घेर रहे हैं। चुनावी निष्पक्षता से लेकर आरक्षण तक पर उनके बयान से विवाद चल रहा है। राहुल गांधी ने सिख कम्युनिटी को लेकर ऐसा कह दिया। उनके इस बयानों के बाद जमकर विवाद हो रहा है। कोई उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की बात कर रहा है, तो कोई राहुल गांधी के बयानों को भारत को बदनाम करने की साजिश बता रहा है। आखिर राहुल गांधी ने सिख समुदाय को लेकर ऐसा क्या कुछ कहा, वो भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर एक के बाद एक लगातार सियासी बम फोड़ रहे हैं और इस सियासी बम के धमाकों की आवाज अमेरिका से लेकर हिंदुस्तान में सुनाई दे रही है। राहुल गांधी ने जो अमेरिका में बयान दिया उसे लेकर हिंदुस्तान में लगातार सियासी घमासान छिड़ा गया। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने अमेरिका के वर्जीनिया में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए हिंदुस्तान में लोकसभा चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठा दिए। राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत से नीचे है। अगर निष्पक्ष चुनाव हुए होते तो बीजेपी सत्ता में नहीं होती। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव से पहले हम इस पर बात जोर देते कि सभी सरकारी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है। हमारे पास निष्पक्ष खेल का मैदान नहीं था। उनके पास बहुत बड़ा वित्तीय लाभ था। हमारे बैंक खाते बंद कर दिए गए। चुनाव आयोग वही कर रहा था
जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है। राहुल गांधी ने 2024 के चुनाव को लेकर और क्या कुछ कहा है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो सुनवाना चाहता हूं। सुनिए राहुल गांधी। I don't think the BJP, in a fair election, they were nowhere near 240 seats. No way. I mean, I'd be surprised if they had a financial, huge financial advantage. They had locked our bank accounts for one, but huge war chest. The election commission was doing what they wanted. I mean, the entire campaign was structured so Mr. Modi could, do his thing across the country. States where they were weak were designed differently than states where they were strong. So I don't view it as a free election at all. I view it as a rather controlled election. जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 के बाद हिंदुस्तान में बहुत कुछ बदल गया है। अब हिंदुस्तान में लोगों को डर नहीं लगता। राहुल गांधी ने कहा कि 56 इंच का सीना और बाकी सब अब इतिहास हो गया। राहुल गांधी ने डर को लेकर और क्या कुछ कहा, वो भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनवाना चाहता हूं। बीजेपी ने कितना, मोदी जी ने कितना डर फैलाया, एजेंसीज का दबाव, मीडिया का दबाव, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, छोटे बिजनेसेस पे, मीडियम साइज बिजनेसेस पे, और एक सेकंड में सब गायब हो गया। अजीब सी बात है, मतलब सालों लगे उस डर को पैदा करने में, सालों लगे, प्लानिंग चली, पैसा लगा, और एक सेकंड में खत्म। द आइडिया ऑफ मिस्टर मोदी, 56 inch chest, direct connection with God, that's all gone. It's history now. मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी अपने अमेरिकी यात्रा में लगातार छात्रों और प्रवासी भारतीयों से मुलाकात कर रहे हैं, प्रवासियों से हर मुद्दे पर खुलकर बातचीत कर रहे हैं, लगातार मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। अमेरिका में राहुल गांधी ने जो बयान दिए, उस बयान में किस तरीके से बीजेपी आरएसएस पर हमला बोला, राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो भी सुनवाना चाहिए। स्क्रीन पर लाइए, जो बयान दिए हैं उस पर लगातार बवाल मचा हुआ है। यह देश सबका है, भारतीय जनता पार्टी ये नहीं मानती, ओबीसी दलितों को धोखा दिया जा रहा है, यह भी राहुल गांधी ने कहा। संविधान और धार्मिक परंपराओं पर हमला किया जा रहा है। मोदी का 56 इंच का सीना अब इतिहास। पीएम मोदी से सहमत नहीं है, लेकिन उनसे नफरत भी नहीं है। आरक्षण खत्म करने का भी सही समय नहीं है। जातिगत जनगणना जरूरी है। यूसीसी पर अभी टिप्पणी नहीं करूंगा। आरएसएस भारत को नहीं समझता। ये राहुल गांधी ने बयान दिए हैं। इन बयानों पर लगातार घमासान मचा हुआ है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि अमेरिका की धरती से चुनाव नतीजों के 3 महीने के बाद जिस तरीके से राहुल गांधी ने सवाल उठाया है, चुनाव आयोग को एक बार फिर से कटघरे में खड़ा किया है। उसके बाद देश में बवाल मचा हुआ है। राहुल गांधी के बयान पर तमाम बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री लगातार पलटवार कर रहे हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी के बयान के बाद कौन कौन से मंत्री राहुल गांधी पर हमलावर हैं। सुनिए। लगातार तीसरी बार पराजय के कारण उनके मन में अंध बीजेपी संघ और मोदी विरोध बैठ गया है और वो विरोध करते करते देश के ही विरोध करने लगे। देश के बाहर कांग्रेस और बीजेपी नहीं होती। देश के अंदर हम मुद्दों पे लड़ सकते हैं, लेकिन देश के बाहर केवल भारत होता है
हम 100 और 5 अलग नहीं होते, 105 होते हैं। लेकिन लगातार राहुल गांधी जी देश की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, और देश की छवि खराब करने की कोशिश देशद्रोह जैसी सीमा में ही आता है। वो तो कह रहे थे कि 400 सीट हम लेंगे, लिख के देता हूं। कहां गया 400 सीट? इतना थेथर कोई देश में, इतना थेथर राजनीतिक नहीं मिल रहे। जो तीसरी बार चुनाव में 99 नहीं पार कर पाए, 400 लिख रहे थे हमारी सरकार बनेगी, 300 आना तय है, 300 आना लिख देता हूं। कहां गया? इसलिए इस थेथरोलॉजी का जवाब नहीं हो सकता, इसलिए इनके जब प्रश्नों का जवाब देना बिलो द बेल्ट अपने आप को ले जाना है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी एक दिन पहले भी अमेरिका के टेक्सास में थे। इस दौरान राहुल गांधी ने देश की सियासत, इकोनॉमी, भारत जोड़ो यात्रा, बेरोजगारी, जातीय जनगणना जैसे कई मुद्दों पर खुलकर बातचीत की थी। ठीक उसी तरीके से वाशिंगटन में भी राहुल गांधी ने तमाम मुद्दों पर छात्र और भारतीय समुदाय के साथ बातचीत की थी। इस दौरान राहुल गांधी ने आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया, जिसके बाद हिंदुस्तान में सियासी तूफान आ गया। जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में छात्रों ने राहुल गांधी से पूछा कि भारत में जाति के आधार पर आरक्षण कब तक जारी रहेगा। इस सवाल पर राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस आरक्षण खत्म करने के बारे में तब सोचेगी जब देश में निष्पक्षता होगी। फिलहाल भारत में ऐसे हालात नहीं हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जब आप वित्तीय आंकड़े देखेंगे तो यह पता चलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने क्या पूछा। राहुल गांधी ने कहा कि आदिवासियों को 100 रुपए में से 10 पैसे मिलते हैं, दलितों को 100 रुपए में से 5 रुपए मिलते हैं, ओबीसी को भी करीब इतने ही पैसे मिलते हैं। वास्तविकता यह है कि उन्हें भागीदारी नहीं मिल रही है। समस्या यह है कि भारत के 90% लोगों को समान अवसर नहीं मिल रहा है। भारत के हर बिजनेस लीडर की सूची अगर देखें तो मुझे आदिवासी, दलित, ओबीसी का नाम नहीं दिखा, या दिखाएं, क्योंकि उनका नाम नहीं दिखता है। मुझे लगता है कि टॉप 200 में से एक ओबीसी होगा। यह राहुल गांधी के लगातार बयान है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको राहुल गांधी का आरक्षण वाला बयान भी सुनवाना चाहता हूं। सुनिए राहुल गांधी हिंदुस्तान में जाति के आधारित आरक्षण को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। We will think of scrapping reservations when India is a fair place. And India is not a fair place. Now, that creates a problem. Because there are many people who come from the upper castes, right? Who say, look, what have we done wrong? Right? Why are we being punished? And so then you think about increasing dramatically the supply of some of these things. You think about decentralizing power. You think about involving many more people in the governance of our country, right? You think of opening up, I mean, frankly, with all due respect, I don't think any of you are ever going to become Adani or Ambani. And there's a reason for that. You can't. Because those doors are closed. So, the answer to people in the general caste is you open those doors. मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी के इसी बयान को लेकर नया घमासान शुरू हो गया है। तमाम दलों के नेता यह कह रहे हैं कि आरक्षण को लेकर कांग्रेस पार्टी की मानसिकता का पर्दाफाश हो गया है। राहुल गांधी के इस बयान पर सबसे पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने क्या कुछ कहा है, उसको भी सुन लीजिए। मायावती ने कहा है, कांग्रेस और राहुल गांधी को सावधान रहने की जरूरत है, उनको नसीहत दी है। मायावती ने सोशल मीडिया पर लिखा है, अब कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा राहुल गांधी के इस नाटक से सभी सतर्क रहे, जिसमें उन्होंने विदेश में यह कहा कि भारत जब बेहतर स्थिति में होगा तब हम SC, ST, OBC का आरक्षण खत्म कर देंगे। इससे साफ है कि कांग्रेस सालों से इनके आरक्षण को खत्म करने के षड्यंत्र में लगी हुई थी।
मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इसी मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी क्या कहा। राहुल गांधी के बयान से कांग्रेस पार्टी की मानसिकता का पर्दाफाश हुआ है। कांग्रेस चाहती है कि बाबा साहब के आरक्षण को खत्म कर दिया जाए और उनकी ये प्राथमिकताओं में रहा है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी अमेरिका में हिंदुस्तान के मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। मुद्दे अलग अलग हैं, लेकिन उनका टारगेट एक है, सरकार की आलोचना करना, मोदी सरकार को घेरना। वर्जीनिया में भी वो भी वही कर रहे हैं। अमेरिका में भारतीय प्रवासी को राहुल ये बता रहे हैं कि हिंदुस्तान में धार्मिक परंपराओं पर हमला किया जा रहा है। उनकी बात को साबित करने के लिए राहुल गांधी ने जो उदाहरण दिया है, अब उसको लेकर हिंदुस्तान में बवाल मचा हुआ है। सिखों के लेकर राहुल गांधी ने ऐसा बयान दिया कि हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस इस वक्त आमने सामने है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए राहुल गांधी का वो बयान भी सुनवाना चाहता हूं जिसको लेकर इस वक्त हिंदुस्तान में खूब घमासान मचा हुआ है। लाइए सुनाइए। First of all, you have to understand what the fight is about. Fight is not about politics. That is superficial. What is your name? Brother, yeah, with the turban. What is your name? Balinder Singh. The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India. Or he, as a Sikh, is going to be able to go to a Gurdwara. That's what the fight is about. And not just for him. For all religions. मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी पर नफरत फैलाने और समाज को बांटने का आरोप लगाया। राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि राहुल गांधी देश को बदनाम करना चाहते हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा कि यही बात अगर राहुल देश में बोलेंगे तो उन्हें कोर्ट तक घसीटेंगे। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सुनवाना चाहता हूं, सुन लीजिए। तो सवाल ये पूछना चाहिए, राहुल गांधी जी आपने ऐसा बयान दिया, भारत की जनसंख्या कितनी है? 140 करोड़ है। कितने सिख है? कहां रहते हैं? कहां पे आपको किसी सिख कम्युनिटी के मेंबर ने या रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि हमें पगड़ी पहनने में मुश्किलात है? भाई आई एम ए वेरी प्राउड सिख। मैं पिछले 60 साल से ऊपर से I've been wearing a turban, I've been wearing a kada. I've never come across anyone who said that they have a difficulty in wearing a turban or wearing a kada. विदेश में जाकर वैमनस्य फैलाना, विदेश में जाकर इस प्रकार की बात करना, ये दिखता है कि राहुल गांधी की सोच का, परंतु मेरा राहुल गांधी को चैलेंज है। जो बात वो विदेश में कह रहे हैं सिखों लेकर हिंदुस्तान में कहें और मैं उनके खिलाफ मुकदमा करूंगा, क्योंकि विदेश में जाकर कहने से उनके खिलाफ मुकदमा नहीं बनता। देश में आकर यही बात रिपीट करे ना कि भाजपा ने सिखों की पगड़ियां उतारी या उनके कड़े उतारे, तो मैं उनको वापस ठीक ढंग से कोर्ट के अंदर घसीटूंगा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, लिहाजा उनके बयानों पर सत्ता पक्ष का सवाल उठाना कोई नई बात नहीं। इस बार राहुल गांधी ने सिखों का उदाहरण देकर एक बार फिर से खुद की बोतल से जिनको निकाल दिया। चीन और सनातन धर्म पर दिए गए बयान को लेकर बीजेपी कांग्रेस को घेर रही है। अब सिखों पर दिए बयानों के बाद भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी पर हमला और तेज कर दिया है। हालांकि टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा राहुल गांधी के बयान का समर्थन करते हैं। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने राहुल गांधी के बयान पर क्या कुछ कहा है, वो भी मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनवाना चाहता हूं। मैं कह सकता हूं कि अगर राहुल गांधी ने कहा है, वो क्या गलत कहा है या सही कहा है, मुद्दा ये होना चाहिए। लोग मानते हैं जो राहुल गांधी ने कहा है बिल्कुल सही कहा है। वहां पे अगर सही बातें की हैं तो आज के दिन वो राग अलापना कि साहब विदेश में जाकर ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, इसके दो पहलू हैं। एक तो ये कि इसकी शुरुआत किसने की।
हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। जब गए कांग्रेस के करप्शन के बारे में, देश के गरीबी बदहाली के बारे में, देश को जो 1900 पहले पैदा हुआ था उसको शर्म आती थी भारत में पैदा हुआ, कैसी कैसी बातें उन्होंने नहीं कही है माननीय प्रधानमंत्री ने। मानता हूँ जोश में कहा गया होगा, मानता हूँ शायद अच्छी ब्रीफिंग नहीं होगी उनके पास, या अच्छी ब्रीफिंग पर गौर नहीं किया होगा। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी पिछले कुछ महीनों से रैलियों से लेकर संसद तक अपने भाषण को जिस पर फोकस करते हैं उसमें आरएसएस की विचारधारा, संविधान को खतरा, युवाओं में बेरोजगारी, जाति जनगणना का समाज में नफरत और आजकल राहुल गांधी लोकसभा में नेता विपक्ष बनने के बाद धार्मिक मुद्दों पर भी जमकर बोल रहे हैं। यही वो सारे मुद्दे हैं जिन पर राहुल गांधी बार बार बोलते हैं। ऐसे में जब राहुल गांधी अमेरिका की यात्रा पर है तो अमेरिका भी उनके बयान को इसी मुद्दों पर फोकस रहा है। राहुल गांधी अपने बयानों के जरिए सियासी बम फोड़ रहे हैं, वो भी अमेरिका में बैठकर, और उस पर एक एक बम के धमाके की गूंज हिंदुस्तान में सुनाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी उनके बयानों को लेकर लगातार आक्रामक है। कांग्रेस बता रही है कि जो सच्चाई है वो राहुल गांधी ने कहा। अब ये सियासी लड़ाई कब और कहां तक चलेगी ये बताना फिलहाल मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी ने पूरी तरीके से अपना अंदाज बदला है उससे तो ये साफ है कि राहुल गांधी हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि अपनी इमेज को बदला जाए, इसीलिए हर मुद्दे पर लगातार वो खुलकर बोल रहे हैं। लेकिन वो जानते हैं कि हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी की सरकार है और नरेंद्र मोदी राजनीतिक के माहिर खिलाड़ी हैं, वो खूब मौका दे रहे हैं बोलने। लेकिन जिस तरीके से विवादों से राहुल गांधी को वो घेर लेते हैं, आने वाले वक्त में ये जो लड़ाई है वो और ज्यादा दिलचस्प होती नजर आएगी। आगे आगे देखिए हिंदुस्तान की सियासत में क्या कुछ होता है। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।